नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अभी पुलवामा हमला मामले को लेकर राजनीति हो ही रही है कि ठीक उसी अंदाज में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक दिन पहले सेना का एक और वाहन आतंकी हमले की चपेट में आ गया। हमला किसने किया, हमसे कहां चूक हुई, इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। साथ ही इस हमले में हमारे जो 5 जवान शहीद हो गए हैं उनको पूरा देश श्रद्धांजलि भी दे रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब सेना के वाहनों की आवाजाही को पूर्णतः सुरक्षित बनाने के उपाय जल्द से जल्द किए जाने चाहिए, क्योंकि पुंछ में जो हमला हुआ है उसके लिए रक्षा विशेषज्ञ रोड ओपनिंग पार्टी की चूक को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच बाटा डोरिया क्षेत्र के एक घने जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाश अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया है कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों को खोजने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है तथा नियंत्रण रेखा के पास कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादी हमले के बाद भीमबर गली पुंछ मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है और लोगों को मेंढर के रास्ते पुंछ जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि एनआईए जांच के तहत घटना स्थल का दौरा कर रहा है। इस घटना के बारे में सेना ने बताया है कि पुंछ में गुरुवार को एक आतंकवादी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना ने एक बयान में कहा है कि हमले में शहीद हुए जवान राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के थे और उन्हें इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था। सेना ने कहा है कि जिस वाहन में जवान यात्रा कर रहे थे वह अज्ञात आतंकवादियों के हमले की चपेट में आ गया और संभवतः ग्रेनेड की चपेट में आने के कारण उसमें आग लग गई। हम आपको बता दें कि शहीद हुए जवानों की पहचान हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह के रूप में की गई है। शहीद हुए 5 सैनिकों में से 4 पंजाब के और 1 ओडिशा के रहने वाले थे। देवाशीष बसवाल ओडिशा के अलगुम शामिल खंडायत के निवासी थे, जबकि मनदीप सिंह पंजाब के चांदकोइया काकन गांव के, हरकृष्ण सिंह तलवंडी बारथ गांव के, कुलवंत सिंह चारिक के और सेवक सिंह वाघा के रहने वाले थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वह बहादुर सैनिकों की शहादत से दुखी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस हमले की निंदा की है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोड ओपनिंग पार्टी की चूक का भी मामला लगता है, इसलिए अधिकारियों को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये इलाका जो है पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूं, ये रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक जाता है और रास्ते में अखनूर, नौशेरा, राजौरी, बिम्बर गली, कृष्ण घाटी से होते हुए पुंछ चला जाता है और पुंछ आखिरी टाउन है जहाँ तक ये पहुँच जाता है। इस पूरे रोड के ऊपर एक स्ट्रेटजिक रोड है ये और इस पे आर्मी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, आर्मी यूनिट से काफ़ी सारे डिप्लॉयड हैं वहाँ पर और इस रोड का जो है एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। इस रोड के दाहिने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके में जो रोड का दाहिने वाला भाग है वो आमतौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है और क्योंकि साथ में उसमें नौशेरा नाला बहता है और लेफ़्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाका है और थिक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आकर वहाँ पर छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय, पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी
और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज़ लगती हैं और फ्री मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियाँ चल सकती हैं, तभी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने रहना वही है और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये। 5 हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ये अटैक जिस हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि टेररिस्ट की फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया जिससे कि वो ट्रक में आग लग गई और हमारे जो उसमें जवान थे वो पांचों के पांचों शहीद हो गए। 4 ऑन द स्पॉट हो गए थे और एक हॉस्पिटल में जाके उसने दम तोड़ा। ऑपरेशन जारी है। ये जो इलाका है रजौरी पुंछ का, ये पाकिस्तान बार बार इधर से अब इन्फिल्ट्रेशन और बाकी जो है इधर से अपने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कर रहा है तैयार कि भाई वो वहाँ से शुरू करे। जो कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म मिलिटेंसी जो ख़त्म हो गई है उसके यहाँ पे रजौरी पुंछ के इलाके में वहाँ उसको पूरा बढ़ाने के लिए कर रही है। और आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो गांव के अंदर, ढांगरी गांव के अंदर वो टेररिस्ट ने जाके अटैक किया था और उसको वो उन्होंने जो हमारे अनआर्म्ड सिविलियंस थे उनको मारा। उसकी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है, वो भी अभी मिलिटेंट्स नहीं पकड़े गए। तो लगता है कि ये जो जंगल का इलाका है सारा रजौरी पुंछ का, इसी में कहीं ना कहीं ये हैं लोग और इनके लिए सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और जल्द ही ये आएंगे काबू में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।